मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो क्या दिया पहले देखो। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए, ठीक है, और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या ये दी है, ये कुल नामों की संख्या दी है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप तीनों ज्ञात करने हैं तो आप कोई से भी ज्ञात कर सकते हो। पहले माध्य ज्ञात कर सकते हो या बहुलक ज्ञात कर लो या माध्य ज्ञात कर लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहले हम ज्ञात करते हैं बहुलक को, ठीक है। आप चाहे जैसा कर सकते हो, माध्य को पहले निकाल लो या माध्य को निकाल लो या बहुलक को, कोई सा भी निकालना है, तीनों निकालने हैं, ठीक है। कोई से भी को पहले निकाल लो। तो मैं निकाल रहा मेरे भाई बहुलक को। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक आप सभी जानते हो, बहुलक होता है सबसे अधिक बार आया हुआ। तो देखो सबसे अधिक बार कितना है? 40। तो 40 हो गया बहुलक। बहुलक पर क्या हो गया? 7 से 10, ठीक है। तो बहुलक के लिए जो सूत्र होता है, क्या होता है बहुलक के लिए मेरे भाइयों? सूत्र बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब L क्या होता है? यहाँ पर L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक 40 है तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 7, ठीक है। अब F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई? 40 माइनस F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की 30, समझ आया। अब अपॉन 2 इंटू F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 40 माइनस बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की माइनस F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ठीक बाद की, तो 16। H क्या होता है? बहुलक वर्ग की माप जब सभी मापें बराबर हो। तो देखो सभी मापें 3-3 का अंतर है। तो अब बहुलक 10 में से 7 गए तो कितना बचा? 3। तो बहुलक वर्ग की माप कितनी हो गई? 3। अब यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 10 अपॉन 40 दूनी 80 माइनस 16 और 30 कितने हो गए मेरे भाइयों? 6 3 4 46 इंटू 3, ठीक है, समझ में आया। अब आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 में से 40 गए तो कितना बचा? पहले देखो 10 में 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, सॉरी 7 6, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, मतलब ये बचा हमारा क्या आ गया? 7 प्लस 10 अपॉन 34 इंटू 3। तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 10 या 30 बटे 34, ये क्या रहा है ना? 30 बटे 34, ठीक है, समझ में आया था। अब क्या करोगे? इसको काट लो, कट सकता है तो ये कट जाएगा मेरे भाई 15, ये कट जाएगा 17, ये आ गया 17 बटे 15। अब इसका भाग दोगे तो 17 है 15 बार चल जाए, नहीं तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक 0 हो गए 150। तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नमा 153, ज्यादा हो जाएगा। तो 17 अट्ठे हो गया 136। 150 में से मेरे भाई 136 गए, कितना बचा? 14। अब 0 लगा दो क्योंकि 17 में जाएगा नहीं, 17 से भाग मतलब 14। तो 17 चंके 100, तो 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, फिर 136 बार ही जाएगा 4। अब 4 है तो एक 0 लगा दो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गए, ठीक है। 10 में से 4 गए 6। अब जाएगा क्या? 17 से नहीं जाएगा तो 17 17 17 थी 51, 17 चौका 17 थी 51। तो यहाँ तक ही बहुत है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ तक ही ठीक है, ठीक है। तो इसको जोड़ दो 7 प्लस 7.00
0.882 यहाँ तक ही ले लेते हैं, 7.882 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। वहां तक 3 तक भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं, यहाँ तक लेने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ऐसा कर सकते हो, 8 तक ले सकते हो। अब सन्निकट मान निकाल सकते हो कि 5 का सन्निकट मान 5 होता है या 5 से ज्यादा होता है, तो आगे की संख्या में जुड़ जाती है, तो 7.9 भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। अब ये तो निकल गया बहुलक मेरे भाई। अब हमें क्या निकालना है, अब माध्य माध्यक में से कुछ निकालना, तो हम पहले निकालते हैं, हम पहले माध्य फिर माध्यक निकालेंगे। ठीक है भाई, हमने पहले से क्या निकाल लिया, बहुलक। अब हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आप सूत्र जानते हो क्या होता है माध्य का सूत्र। माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है मेरे भाई, 3 विधि से आप कर सकते हो। पहली विधि क्या होती है, 3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। लेकिन इनका पता कब लगता है कि कौन सी लगानी, xi के मान निकालने तब, fi xi के दोनों मान हो जाते हैं, तब हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर इनको क्या है, ये क्या है, ये संख्या है, तो 1 से 4 ये fi का मान है, कितना है 6। अब ऐसे ही 4 से 7 30, 7 से 10 कितना है 40। ठीक है, 10 से 13 कितना है 16, 13 से 16 कितना है 4, और 16 से 19 कितना है 4। ये fi हो गया। अब xi का मान निकालें, तो xi का आप जानते हो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ के बाद 2 का भाग दे देती है, पता है ना, या ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2, तो 4 1 5, तो 5/2, तो 2 दूनी 4, और एक बचा, पॉइंट लगाया, 2 5 10, ये आ गया 2.5। अब ऐसे ही इसमें 7 और 4 11/2, तो 2 5 10। ठीक है, 2 5 10, एक बचा, पॉइंट लगाया, 2 5 10, तो उसे देखो दोबारा, 2 5 10 0 1 2 5 10। अब ऐसे ही ये कितना है 7 10 17/2, तो दोना 2 छंके 18, 2 छंक 12, सॉरी 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, एक बचा, 2 5 10। देखो 3 3 जुड़ता जा रहा है, 2 3 5 5 3 8, तो 3 3 जोड़ दो, 8 3 11 10.5, 14.5, ये हो गया 14 3 17.5। ये xi निकाल लिया। ठीक है, तो इसे हम प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, क्योंकि देखो मान ज्यादा बड़े नहीं है, अगर ज्यादा बड़े होते तो हम वो लगाते पग विचलन विधि, लेकिन मान छोटे हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। आप पग विचलन से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चंके कितने हो गए fi। अब इसका माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ, x बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi, ये होता है। ठीक है, ये होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला। तो fi इंटू xi हमें निकालना है, तो देखो 25 चंके कितने हो गए 150, 15.1 अंक के बाद 0 15.0। ठीक है, या पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता, तो 15 ही लिख सकते हो। 55 गुणा 30, 55 गुणा 30, तो 30 पंजे कितने हो गए 150, 150 की 0 हासिल की 15, 30 पंजे 150 और 15 165, तो ये आ जाएगा कितना 165, 10.0 आएगा तो 165 ही लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। अब ऐसे ही 85 गुणा 40, 40 पंजे 200 की 0 हासिल की 20, 40 अट्ठे 8 चौक 32, 320 और 20 340,
पॉइंट के बाद 0 तो 34 लिख सकते हैं इसको। अब ऐसे ये 115 गुणा 16, 16 पंजे 80 की 0 आंसर की 8, 16 एकम 16, 16 6 22 और 2 24 की 4 आंसर की 2, 16 एकम 16 2 18, 184, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट आया तो 184 लिख सकते हो इसे। अब 145 गुणा 4, 4 पंजे 20 की 0 आंसर की 2, ठीक है, 4 चौक 16 और 2 18 की 8 आंसर की 1, 4 एकम 4 1 5, तो आ जाएगा कितना 58। पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 तो उसका कोई मतलब है, इसलिए हमने लगानी। अब 175 गुणा 4, 4 पंजे 20 की 0 आंसर की 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0 आंसर की 3, 4 एकम 4 3 7, तो इसको 70 लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, अब देखो fi इंटू एक्स आई इसको जोड़ना पड़ेगा सबको, तो 165 184 15 34 58 70, देखो 5 5 10 10 और 4 14 4 18 18 6 24 2 26 की 6 आंसर की 2, 8 और 6 14 14 2 16 16 1 17 17 3 20 20 और 5 25 25 6 31 1 32 की 2 आंसर की 3 3 2 5, ठीक है। एक और 8 जोड़ दे, 5 5 10 4 14 14 4 18 18 6 24 24 और 2 26 की 6 आंसर की 2, 8 और 6 14 2 16 1 17 17 3 20 5 25 6 31 32 की 2 आंसर की 3 3 2 5 540 बटे सिग्मा एफ आई, देखो जोड़ो 40 30 70 70 और 6 76 76 10 86 86 और 6 92 92 4 96 400, जोड़ो द्वारा 30 और 40 70 6 76 10 86 6 92 92 4 96 400 बटे 100, तो इसका भाग दोगे तो ये आया कितना 5.26, ये आ जाएगा, क्या आ गया हमारा, ये आ गया माध्य, ठीक है 5.26। अब हम निकालेंगे क्या सॉरी माध्यक, तो माध्यक निकालते हैं, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। भाई माध्यक निकालेंगे तो माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है, आप जानते हो माध्यक निकालने का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। तो देखो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, संचयी बारंबारता चाहिए होती है, तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं हम पहले। ये Fi होती है बारंबारता, इसमें संचयी बारंबारता CF, तो इसे निकालते हैं। तो मेरे भाई 6 को फर्स्ट वाले को तो उसका जैसा ही निकाल रहने देते हैं, तो अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में जोड़ते हैं बारंबारता में, तो 30 और 6 36, 36 और 40 कितने हो गए 40 30 70 और 6 76, ठीक है। अब 40 30 70 6 76 76 10 86 6 92 92 4 96 96 और 4 100, ये समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें माध्यक वर्ग निकालना है, तो इसके लिए हमें n/2 का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकालते हैं, fi में से, मतलब n होता है fi प्रेक्षणीय संख्या, कैसे देखो इसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला जो आता है 100 वही इसका टोटल जोड़ होता है, तो ये हो गया कितना 100, तो 100 बटे 2 n/2 निकालना है तो 50। तो हमें क्या करना है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए 50 से बड़ी संख्या देखनी है संचयी बारंबारता में CF में, तो 50 से बड़ी संख्या कौन सी है 76, तो 76 के सामने हमारा ये क्या है माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग मिलेगा L, क्या अब L का मान चाहिए हमें, तो L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 7, निम्न सीमा कितनी हो गई 7 प्लस n/2 कितना हो गया 50 माइनस CF क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 36, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता 40, H होता है माध्यक वर्ग की माप, जब सभी माप बराबर हों, देखो बराबर है तो माध्यक वर्ग की माप आई 10 में 7 या 3,
7 प्लस 50 में से 36 गए, कितना बचा 14, 14 बटे 40, 14 बचा 14 बटे 14 थी 42 बटे 40। अब इस ये कट जाएगी, दो दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21 बटे 20। अब ये कट नहीं सकती है, ठीक है, तो क्या करोगे 20 से इसका भाग दोगे, तो 20 का भाग दोगे इससे तो 21 क्या है 20 एकम 20, एक बार जाएगा, कितना बचा 1 बचा, तो 20 से इसे भाग दोगे तो 1। अब कुछ नहीं है तो 0 लगाओगे। अब 0 लगा रहे हो मेरे भाइयों तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब 20 तो और बड़ा है तो एक और 0 लगानी पड़ेगी, तो एक और 0 लगेगा, 20 5 100, 5 बार अब चला जाएगा तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1.05, तो ये आ जाएगा कितना 8.05, ये कितना आ जाएगा 8.05। अब माध्यक निकाल लिया, कितना आ गया 8.05। अब देखो हमने इसमें क्या क्या पूछा था, माध्यक अक्षरों की संख्या ये निकाल ली हमने, माध्य अक्षरों की संख्या निकाल ली और कुल नामों का बहुलक भी निकाल लिया, तीनों निकाल लिए। तो मेरे प्यारे भाई आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा।